71 सीटों पर अभी भी पीछे चल रहा है, नुकसान हुआ है। जनसुराज खाता भी नहीं खोल पाया है, अन्य के खाते में 6 सीटें गई हैं। सीतामढ़ी जिले की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर पूरा भगवामय माहौल है, भगवामय तस्वीर झांझरपुर विधानसभा की 6 सीटों में भी नजर आ रही है। सुपौल की स्थिति भी ऐसी ही है। सुपौल की जो 6 विधानसभा सीटें हैं जिले की, वो सभी एनडीए के खाते में गई है। अररिया में 4 सीटें एनडीए के खाते में गई हैं, 2 सीटें आपको बता दें कि महागठबंधन के खाते में गई हैं। इसके अलावा एआईएमआईएम की बात की जाए तो एआईएमआईएम ने भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। 5 सीटों पर चुनाव में बढ़त बनाए हुए हैं और पूर्वी चंपारण की सभी 6 सीटें एनडीए के खाते में गई हैं। शिवहर की भी सीटें एनडीए के खाते में गई हैं। ये पूरा जो जिला है वो इस वक्त भगवामय हो चुका है। वही सीतामढ़ी की भी तस्वीर है। मधुबनी में 20वीं सीट आरजेडी के पास है, यानी कि महागठबंधन बढ़त बनाए हुए हैं। झांझरपुर में कुजौल, बबुरही, राजनगर ये सभी सीटें एनडीए के खाते में गई हैं। निर्मली, पिपरा, सुपौल, इसके अलावा नरपतगंज की बात की जाए बीजेपी के पास है। रानीगंज में आरजेडी बढ़त बनाए हुए है। ठाकुरगंज, कोचा, धामन, अमौर, बैसी ये 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर एआईएमआईएम के प्रत्याशियों की बात की जाए तो वो आगे चल रहे हैं, उनकी बढ़त बनी हुई है। अब आप जातियों के हिसाब से अगर वोट बैंक समझें, वोट के प्रतिशत को समझें, महागठबंधन को ऐसा लग रहा था कि सारा जो मुस्लिम वोट बैंक है, सारा जो यादव वोट है वो उनके पक्ष में आएगा, लेकिन चुनावों के इन रुझानों ने उनके इस भ्रम को तोड़ दिया है और उनकी आंखों पर जो पर्दा डला था उस पर्दे को हटा दिया है। क्योंकि अगर सारा यादव और मुस्लिम वोट उनके पक्ष में जाता, कंसोलिडेट हो जाता, तो आज महागठबंधन की बिहार में स्थिति बेहतर होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब जैसे ही सारे नतीजे सामने आ जाएंगे उसके बाद एनालिसिस होगा, इन डेप्थ एनालिसिस में वोट परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन ये जो मोटी मोटी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये बता रही है कि एनडीए पर प्रदेश की जनता ने विश्वास जताया है और जिसे अपना कोर वोट बैंक महागठबंधन समझ रहा था, इस बार ये निराशा महागठबंधन के हाथ लगी है। उन्हें वो सभी कोर वोटर्स ने वोट नहीं दिया है जिनके भरोसे महागठबंधन बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। अब जेडीयू की बात कर लेते हैं। जेडीयू ने लगभग 4 से 5 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया था और चुनावों में उन प्रत्याशियों की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी नजर आ रही है। वो प्रत्याशी अपनी अपनी सीटों से बढ़त बनाए हुए हैं। अब ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं, फूल से एनडीए लिखा गया है क्योंकि एक बड़ी पार्टी के रूप में एनडीए ही इस वक्त निकलकर बिहार चुनाव में, एक बड़े गठबंधन के रूप में बिहार चुनाव में एनडीए ही निखर कर सामने आया है और ये 2010 वाली जीत को एनडीए ने एक बार फिर से दोहराने का काम किया है। दीघा से अगर बात की जाए तो दीघा की जो चुनावी तस्वीर है वो भी एनडीए के पक्ष में नजर आ रही है और वही तस्वीर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर उस जश्न की देख रहे हैं जो एनडीए का खेमा अब मना रहा है। आप देखिए, हाथों में प्ले कार्ड्स, पार्टी का झंडा, पोस्टर लिए बीजेपी के ये कार्यकर्ता अपनी जीत, अपने गठबंधन की बिहार में अपने सहयोगियों की जीत का जश्न मना रहे हैं। किशनगंज से कांग्रेस उम्मीदवार हालांकि आगे चल रहे हैं, लेकिन कुल 5 ही ऐसी सीटें हैं जहां से कांग्रेस प्रत्याशी इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं और ये कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बतौर राष्ट्रीय पार्टी बिहार में जिस तरह का कांग्रेस का प्रदर्शन है वो कई तरह के सवाल खड़े करता है। अब देखना ये होगा कि जब असेसमेंट किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा तो इस हार की जिम्मेदारी को कौन लेता है। अब ये एक तस्वीर और आप देख रहे हैं, जीत का जश्न एनडीए के कार्यकर्ता, जेडीयू के कार्यकर्ता किस तरह से मना रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरह से मना रहे हैं, सुनिए।